गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के विकास के इतिहास पर आज चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। भारतीय संविधान जब बना उससे पहले भारत के इतिहास में संवैधानिक प्रावधान किस तरह के थे उनके बारे में। संविधान किसी भी देश का कानून दस्तावेज है और किसी भी देश के संविधान उसकी राजनीति व्यवस्था व बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। भारतीय संविधान लिखित अलिखित ब्रिटेन का है। 1773 रेगुलेटरी एक्ट आया, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 और कैबिनेट मिशन 1946। ये एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट लिए हैं। मेन अधिनियमों को बाद में डिस्कशन करेंगे, प्रत्येक अधिनियम का विस्तार से चर्चा करेंगे। ये संक्षिप्त में है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ी बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और चार चीफ कमिश्नर थे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946, ये डेट महत्वपूर्ण है, कृपया इन पर विशेष ध्यान रखें। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान, एक भारत। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। उस समय सदस्यों की संख्या 299 थी। 229 प्रांतीय सदस्य थे, 70 देशी रियासतों के सदस्य। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। प्रारूप संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। जब संविधान बना तो उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान 22 भाग, 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। लगभग 460 अनुच्छेद वर्तमान में है। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, ये आपको चर्चा करा दिया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो मंत्रिमंडल बना, उसमें जवाहरलाल नेहरू,
प्रधानमंत्री बने थे? वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, आर के सणकुमन शेट्टी वित्त मंत्री। महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स थे जिन पर चर्चा की गई विस्तार से। जो अनुच्छेद है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत 1909 इन पे विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।